जरा गेस करो ये प्लैनेट कौन सा है? यूरेनस। ना, ये एक्चुअली वीनस है। शॉक्ड? ऐसा इसीलिए क्योंकि नासा ने हमें वीनस ऐसे बताया है। बट यू नो द ट्रूथ इज कि सिर्फ यही नहीं बल्कि बाकी सारे प्लैनेट्स भी जो नासा हमें बताता है वो असल में उस पिक्चर से काफी अलग दिखते हैं। और फिर सवाल ये आता है कि प्लैनेट्स वाकई में दिखते कैसे हैं और नासा क्यों हमें ऐसी गलत तस्वीरें दिखा रहा है। और यहाँ पर तो हम सिर्फ प्लैनेट्स की बात भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि दूसरे स्पेस फिनोमेनन्स का क्या, जैसे कि सुपर क्लस्टर जिसे हम बचपन से ऐसे देखते आए। डिड यू नो कि वो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता है? एंड नॉट जस्ट सुपर क्लस्टर्स, ऐसे भी और स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी थियरी हमें बताई गई लेकिन रियल लाइफ में उसका नामो निशान नहीं है। और आपको शायद पता होगा कि स्पेस का अपना खुद का एक स्मेल भी होता है। बट जो चीज आपको नहीं पता है वो ये है कि हर एक प्लैनेट की भी अपनी खुद की एक स्मेल होती है एंड उसे जानने के लिए बेसिकली हमें स्पेस को एक्सप्लोर करना होगा। और वही तो हम आज करने वाले हैं आज के इस वंडरफुल वीडियो में। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद टुडेस एडवेंचर टाइटल्ड दिस इज नॉट व्हाट स्पेस लुक्स लाइक। स्पेस। जब भी हम स्पेस की पिक्चर्स देखते हैं तब पहली चीज हमारे दिमाग में आती है वाओ, लुक एट दोस ब्यूटीफुल पिक्चर्स। लेकिन द ट्रूथ इज कि अगर हम यही पिक्चर स्पेस में लेके गए और उन्हें साइड बाय साइड देखें तो नजारा कुछ बहुत ही अलग होगा। और मैं नजारा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि स्पेस के सारे ऑब्जेक्ट्स को आप जिस कलर में इमेजिन कर रहे हो वो कलर तो स्पेस में एक्चुअली में मौजूद ही नहीं है। शॉक्ड, राइट? तो आखिर कौन से कलर्स है जो स्पेस में है और जिनके वो ऑब्जेक्ट्स हैं? चलिए देखते हैं। सो नासा के फोटोज के अनुसार मर्क्यूरी कुछ इस तरह का दिखता है, पर रियलिटी में उसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं होने के कारण रॉकी सरफेस ही उसका असली कलर है, यानी कि ग्रे कलर। इनफैक्ट हमें दिखाए जाने वाले कई सारे प्लैनेट्स के फोटोज भी फेक ही है। प्लैनेट्स का कलर डिपेंड करता है उनके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में जिस एलिमेंट या गैसेस की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी प्लैनेट भी वही कलर का दिखाई देगा। वीनस की बात ले लो, वीनस जिसका सरफेस हम स्पेस से नहीं देख सकते, पर फिर भी नासा ने इसकी एक इमेज बताई जिसे लोग समझने लगे कि ओह, वीनस तो ऐसा ही दिखता है। पर जब और रिसर्चेस होते गए तब पता चला कि वीनस का कलर इज नथिंग बट उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट यूरिक एसिड क्लाउड्स इस तरह का दिखता है। पर क्यों साइंटिस्ट हमें ऐसी इमेजेस दिखाते हैं जो रियलिटी में वैसी है ही नहीं? आखिर क्या है इसके पीछे का कारण? इसके पीछे साइंस है। आप सभी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में तो पता ही होगा। जिन लोगों को नहीं पता मैं बताता हूँ ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का उनके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन। इस स्पेक्ट्रम में हम सिर्फ विजिबल लाइट को ही देख सकते हैं, पर स्पेस में तो सभी तरह की लाइट्स मौजूद है, जैसे कि गामा रेडिएशंस, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स जो हमारी आंखों को नहीं दिखाई देती। पर इसका मतलब ये नहीं है कि लाइट स्पेस में एग्जिस्ट ही नहीं करती, बस हमें इन लाइट्स का कलर ही पता नहीं होता है। कुछ वैसे ही जैसे हमें हमारे आने वाले कल में, हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है वो पता नहीं होता है। और यही कारण है जिसके लिए साइंटिस्ट हमें ऐसे इमेजेस बना के देते हैं जिसके कलर्स को हम डिटेक्ट कर पाए और याद भी रख पाए। ये कलर्स आखिर बनते कैसे हैं? स्पेस के फोटोज के लिए हबल स्पेस टेलीस्कोप स्पेस में लॉन्च किया गया था, पर ये टेलीस्कोप सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में ही इमेजेस साइंटिस्ट को भेजता है और फिर साइंटिस्ट इमेजेस को डिफरेंट फिल्टर्स यूज करके एक कलरफुल इमेज बनाते हैं। क्योंकि ह्यूमन आईज के फोटो रिसेप्टर सेल्स सिर्फ रेड, ग्रीन और ब्लू वेवलेंथ ही समझ सकते हैं और इसीलिए साइंटिस्ट इन 3 फिल्टर्स को यूज करके 3 अलग अलग इमेजेस रेडी करते हैं, जिसके बाद उसके कॉम्बिनेशन को मिलाकर एक फाइनल इमेज को हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है। बट सिर्फ प्लैनेट्स ही नहीं, आप इसे ही देख लो, ये है अपना मिल्की वे जो दिखने में इतना कलरफुल दिख रहा है, पर सुनकर दुख होगा बट ये आपके साथ किया हुआ एक स्कैम है, क्योंकि मिल्की वे तो इतना कलरफुल है ही नहीं अगर आप उसे अपने आंखों से देख लो। यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग के फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर जेफरी न्यूमन ने 100 से भी ज्यादा गैलेक्सीज के ऑब्जर्वेशन किए, जिसमें उन्हें पता चला कि मिल्की वे दिखने में स्नो की तरह दिखाई देता है, यानी मिल्की वे का एक्चुअल कलर प्योर व्हाइट है और इसीलिए शायद इसका नाम भी पड़ा होगा मिल्की वे। इतना ही नहीं बल्कि हम देखते आए हैं ब्राइट एंड कलरफुल नेब्यूले जो डस्ट और गैसेस के बड़े बड़े क्लाउड्स होते हैं, वो भी एक्चुअल में इतने ब्राइट नहीं होते हैं। फोटोज में वो आपको एक रेनबो के कलर्स की तरह दिखाई देंगे और बहुत से लोग जैसे कि मैं इनके वॉलपेपर्स भी रखते हैं क्योंकि एक ड्रीमी सा लुक आता है। बट अगर आप उसे टेलीस्कोप से देखोगे ना तब वो आपको चमकीले और अलग अलग कलर में दिखाई देंगे एंड जैसे ही आप उनके पास जाने लगोगे
तब आपको समझ आएगा कि नेब्यूले मोस्टली रेड कलर के होते हैं और ये कलर भी उनमें मौजूद स्टार्स की वजह से ही उन्हें मिलता है। यानी जो कलर स्टार एमिट करेगा वही कलर नेब्यूला का भी होगा। इसके अलावा वो जितने क्रीमी और कंडेंस्ड हमें दिखते हैं उतने होते नहीं है। सो चलो ये तो हो गई ऐसे इमेजेस की बात जिसके एटलीस्ट कलर्स तो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन